नमस्कार। आज हम इस वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन में उनके राष्ट्रवाद के विचार और राजनीतिक विचारों को देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी जी के जो चिंतन का मूल स्रोत था वह वेद थे। उन्होंने वेदों की तरफ लौटने का नारा भी दिया। तो वेदों को उन्होंने पूर्ण माना, वेदों को उन्होंने आदि और उद्गम माना। उनकी नज़र में वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय यानी ये आदि पुरुष को ईश्वर के द्वारा निर्देश हैं, यानी ये पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, यानी मैन मेड नहीं है, जबकि ईश्वर रचित है। मैन मेड नहीं है, एक तरीके से बाय गॉड है। तो दयानंद ने वेदों में स्वयं ईश्वर की ही वाणी को माना, इसलिए वेदों में उनकी आस्था थी वह अडिग थी। उनका कथन था कि वेद हैं वो शाश्वत हैं, वेद शाश्वत हैं यानी एटर्नल है, अक्रॉस द टाइम फ्रेम है, शुद्ध हैं, इन पर कोई अब तक अशुद्धि नहीं आई है, और ज्ञान के स्रोत हैं। दयानंद सरस्वती मैक्स मुलर, मैकडोनाल्ड, रोथ, विल्सन, ग्रिफिथ, जैकोबी तथा तिलक, इन्होंने भी वेदों के प्राचीन होने की बात मानी, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी वेदों को प्राचीनतम माना। मैक्स मुलर ने कहा कि वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को न केवल आध्यात्मिक तात्विक ज्ञान बल्कि वैज्ञानिक भौतिक ज्ञान का भी, वैज्ञानिक जो भौतिक ज्ञान है उसका भी भंडार माना और उसका समावेश माना। आज भी आप देखते हैं कि कुछ पुनरुत्थानवादी हैं, वो इस टाइप की दावे करते हैं कि जितना भी आज तक मानव ने भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान हासिल किया है वह सब वेदों में उल्लेखित है। स्वामी दयानंद का यह निश्चित मत था कि नैतिक जीवन जीने के लिए हमें वेदों का मार्ग ग्रहण करना चाहिए, तब निश्चय ही संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकेगा। यानी नैतिक जीवन के लिए भी वेद आदर्श हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैदिक संहिताओं के युग से लेकर आज तक विश्व में वेद का दयानंद से बड़ा समर्थक उत्पन्न नहीं हुआ। 1864 के बाद उन्होंने अपना पूर्ण जीवन वैदिक संस्कृति, वैदिक जीवन को पुनरुत्थान के लिए समर्पित कर दिया। दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो इसी मूल पर टिके हुए हैं कि उन्होंने हिंदू प्राचीन संस्कृति को श्रेष्ठ माना और हिंदू प्राचीन संस्कृति के अनुरूप ही उन्होंने अपने विचारों को सेप दिया। तो उनका जो राष्ट्रवादी विचार हैं, उनके राष्ट्र की जो संकल्पना है, उसमें यह विचार मूल है कि हिंदू धर्म अतीत में श्रेष्ठ था और उसी अतीत के गौरव को हासिल करने के लिए हमें वेदों की ओर पुनः लौटना चाहिए, वेदों की ओर, वेदों की लाइफ को वापस लागू करना चाहिए। उनका जो दर्शन था वो वेदों के साथ साथ मनुस्मृति और कौटिल्य की अर्थशास्त्र से प्रभावित थे। उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचार, यानी हिंदू धर्म की जो प्राचीन साहित्य था उनसे उनके विचार प्रभावित थे। तो दयानंद और भारत के राष्ट्रवाद की हम बात करें, उनके विचार में राष्ट्रवाद, दयानंद ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, सत्यार्थ प्रकाश
दूसरी ऋग्वेदादि भाष्य, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। देखिए, दयानंद सरस्वती कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। दयानंद सरस्वती तो दार्शनिक थे और उनके जो पुस्तक हैं, उनकी जो प्रवचन है, उनका चिंतन है और उनका समाज सुधारक के रूप में जो कार्य है, उससे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। तो उसको अध्ययन से हमें पता लगता है कि उनकी राष्ट्रवाद की क्या संकल्पना थी। उन्होंने किसी आंदोलन का नेतृत्व भले ही नहीं किया हो, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों में स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। यानी उनके राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है, उसने स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। तो उनकी राष्ट्रवाद की संकल्पना का जो प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हिंदू पुनरुत्थानवाद। हिंदू पुनरुत्थानवाद। हिंदू पुनरुत्थानवाद से तात्पर्य है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पुनर्जागरणवादी होते हैं, समाज सुधारक में अक्सर दो स्ट्रीम, पुनर्जागरणवादी वर्सेस पुनरुत्थानवादी। देखिए, दोनों में एक समानता है कि दोनों ये मानते हैं कि वर्तमान है वह विकृत है, यानी उसमें समस्या है और इसे सुधारने की, बदलने की आवश्यकता है। लेकिन जो सुधार और बदलाव का जो तरीका है, सुधार और बदलाव के लिए जो आधार है, वो दोनों के लिए अलग है। पुनर्जागरणवादी होते हैं वो थोड़ा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाले होते हैं, जैसे राजा राममोहन रॉय। ये मानते हैं कि हमें अच्छाई को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही वह अच्छाई वेस्ट से आए या आउटसाइड से आए, कहीं से भी आए, हमें उसको अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए। इसी नज़रिए से वो पश्चिम और पूर्व दोनों की अच्छाइयों को ग्रहण करने के हिमायती हैं। लेकिन जो पुनरुत्थानवादी हैं वो ये मानते हैं कि वर्तमान की जो विकृतता है, यह वर्तमान की विशेषता है, अतीत में यह विकृतता नहीं थी। तो ये अतीत को गोल्डन पीरियड मानकर, यानी अतीत है वह सुनहरा था, वह कोई समस्याओं से परे था। तो ये लोग जो पुनरुत्थानवादी होते हैं, ये अतीत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, यानी एक तरीके से पास्ट को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो विकृतता के आधार हैं वर्तमान में, इन सबको ये हटाना चाहते हैं। तो दयानंद सरस्वती हिंदू पुनरुत्थानवादी थे, यानी उन्होंने जो हिंदू पास्ट है, हिंदू पास्ट को वो रिवाइव करना चाहते हैं और जो समस्या है उसकी, वर्तमान की जो विकृति है, जो समस्या है, उसका उनकी नज़र में इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी का जो इन्वेजन है वह इस समस्या का कारण है। तो इस समस्या को वो ख़त्म करना चाहते हैं और हिंदू पास्ट को रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है हिंदू पुनरुत्थानवाद का, इसके प्रबल समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि वर्तमान में जो ये समस्या आई है, यानी इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी के अटैक से क्या हुआ कि हिंदुओं में स्वाभिमान नहीं रहा, वो अपने आप को हीन समझने लग गए। तभी तो दूसरी जो सभ्यताएं हैं उन्होंने अपनी सुपीरियोरिटी साबित की है। तो ये जो हिंदुओं में हीन भावना है, इसको दूर करना जरूरी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुल्लाओं और पादरियों पर अटैक किया और हिंदुओं की या हिंदुइज्म की श्रेष्ठता को साबित किया। जब स्वाभिमान का उदय होगा, स्वाभिमान पनपेगा, तो डेफिनेटली
स्वाभिमान की भावना है वह स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। तो उनका जो हिंदू पुनरुत्थान का जो भाव था और वो एक तरीके से स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक नैतिक नियम की तरह था। हिंदू पुनरुत्थान से जो स्वाभिमान पनपा वह स्वाभिमान स्वतंत्रता के लिए नींव का कार्य कर रहा था। स्वतंत्रता के लिए नींव का कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका जो हिंदू पुनरुत्थान का जो कॉन्सेप्ट था, हिंदू पुनरुत्थानवाद का जो विचार था, वह किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए धरातल तैयार कर रहा था, स्वतंत्रता के लिए नींव का कार्य कर रहा था। दूसरा उनका जो राष्ट्रवाद का विचार था वो अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध थे। उन्होंने इसके विरुद्ध परंपरावाद और अंधविश्वास का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। क्योंकि समाज सुधारक है, यानी समाज सुधार भी एक तरीके से एकता और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। और ये जो एकता है, यही एकता स्वतंत्रता के लिए धरातल तैयार कर रही थी। जब हिंदू धर्म के लोग या हिंदू समाज एक होगा, उसमें स्वाभिमान का संचार होगा, उसमें स्वतंत्रता की और समानता के विचार पनपेंगे, तभी वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ सकेगा। तो ये सब उनके जो कार्य थे, उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती अकेश्वरवादी थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। अगली जो विशेषता थी वो थी व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि भारत की जो वर्तमान दुर्गति है, उस दुर्गति के पीछे भारतीय चरित्र की दुर्बलता है। भारतीय चरित्र की दुर्बलता है। यह चरित्र की दुर्बलता है क्योंकि वो कौन से कारक हैं? आलस्य, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य, उदासीनता, भाग्यार्पण। ये जो भारतीय लोग इन चीज़ों में जो विश्वास करने लग गए थे, इस वजह से उनकी यह दुर्गति हुई, यह स्थिति आई। तो उसकी जगह पर उन्होंने शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा उन्होंने दी। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र को आवश्यक माना, यही स्वाधीनता के बीज बोता है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का भाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह तथा इंद्रिय प्रायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियों ने सामाजिक समकालीन भारत की सामाजिक एकता और नैतिक जीवन को पतन की ओर उन्मुख किया है। दयानंद ने इस राजनीतिक अधःपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव भी देखा, यानी व्यक्तिगत चरित्र का अभाव था और सामाजिक चरित्र का अभाव भी उन्होंने देखा। सामाजिक चरित्र से तात्पर्य है कि समाज में जो फूट थी, समाज में जो ऊंच नीच का भाव था, सामाजिक संस्थाओं की कमजोरियां थी, इन सबको उन्होंने माना कि इन सब की बदौलत ही भारत में पतन हुआ है, भारत की यह दुर्गति हुई है। उन्होंने अंग्रेजों के सामाजिक चरित्र को अच्छा माना, उनकी सामाजिक संस्थाओं को स्ट्रॉन्ग माना और यह आह्वान किया कि हमें
सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। दयानंद सरस्वती ने निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश दिया। उनका जो राष्ट्रवाद का विचार है उनमें निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश है। देखिए, दयानंद सरस्वती जो समस्या देख पा रहे थे वह समस्या थी कि हिंदुओं में हीन भावना बढ़ गई थी, और यह जो हीन भावना है, इसी हीन भावना नामक बीमारी का वो निराकरण कर रहे थे। तो हीन भावना कब बढ़ती है कि आप किसी दूसरे को सुपीरियर मान बैठे हों, और उस दूसरे को सुपीरियर मान बैठने की वजह से अपने आप को आपने कमज़ोर मानना स्टार्ट कर दिया, और उन कमज़ोरियों, और दूसरा कुछ आप में ऐसी कमज़ोरियां आई गई हैं जो दूसरे की तुलना में आपको इन्फीरियर बनाती हैं। तो उन्होंने दोनों स्तर पर कार्य किया कि जो कमज़ोरियां हैं, उनकी नज़र में जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर करना। इसी वजह से उन्होंने व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक चरित्र अपलिफ्टमेंट के लिए उपाय सुझाए। दूसरी तरफ कमज़ोरियां नहीं हैं, लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। वैसे ही अगर यह सिर्फ भावना है, यह सिर्फ भावना है, तो इस भावनाओं को दूर करना जरूरी उन्होंने समझा। तो उन्होंने माना कि निर्भीकता एक नैतिक गुण है और यह जरूरी है। मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार भी निर्भीकता है। दयानंद का आदर्श एक ऐसा निर्भीक व्यक्ति था जो न्याय और सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है, अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। यानी वो निर्भीकता का यह संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में देना चाहते थे। उनका, चूंकि वो स्वयं एक ऐसे उपदेशक थे जो नैतिक शक्ति के पुंज थे, शासक वर्ग और धार्मिक विश्वासों का विरोध वो पूरी निर्भीकता के साथ कर रहे थे। तो उन्होंने, उनका जो उद्देश्य था वो एक ऐसे निर्भीक नागरिक की रचना करना था जो सत्य, न्याय, स्वाधीनता के लिए निर्भीक रूप से ब्रिटिश राज को चुनौती दे। यानी उनका जो उद्देश्य था उसके मूल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता निहित थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता छिपी हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की स्वतंत्रता के प्रति उनका जो अनुराग था वो अनक्वेश्चनेबल था। हमने देखा कि कैसे उनके हर विचार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव निहित है। तो देश की स्वतंत्रता के प्रति उनका जो अनुराग था वह अनक्वेश्चनेबल था। दयानंद कहा करते थे कि देश में पहले मानसिक पराधीनता आई, यानी उनका जो ये सीखने का उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाजवाब है, वही उनके चिंतन का आधार है कि पहले मानसिक पराधीनता आई, पहले मानसिक पराधीनता, और उसके बाद में राजनीतिक पराधीनता आई। यानी पहले लोगों ने यह मान लिया कि वो कमज़ोर है, वो हीन है, वो कमज़ोर हैं, वो हीन हैं, तभी दूसरी जाति के लोग या दूसरे देश के लोग आप पर शासन स्थापित कर पाते हैं। तो ये जो क्रम है, इसी क्रम को ही उन्होंने उलटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पहले एक तरीके से हमें मानसिक रूप से विजयी होना है, यानी हमारे मन में जो हीन भावना है उसको दूर हटाना है, हमें मन में हिंदू धर्म की सुपीरियरिटी को स्वीकार करना है, तभी हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे। केपी जायसवाल ने दयानंद कमोमरेशन वॉल्यूम के अपने लेख में लिखा कि सन्यासी दयानंद यानी दयानंद एक तरीके से कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक संत थे। सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी। उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर किया।
ये जो मानसिक पराधीनता से मुक्ति के लिए उन्होंने जो हिंदुओं को जो आत्मा का, उनकी आत्मा को लिबरेट किया, यानी उसमें उनमें आत्मसंचार किया, उत्साह का, निर्भीकता, न्याय, सत्य के प्रति और हिंदुओं की प्राचीन गौरवता का जो एहसास दिलाया, उससे हिंदू की आत्मा स्वतंत्र हुई। दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यावर्त कहते थे। उनके विचार में यह देश पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि था। दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था। अतीत के इस गौरवगान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज के लिए प्रेरित करना था। यानी जो गोल्डन पास्ट है, यानी इतिहास का जो वो वर्णन करते हैं कि भारत था वह पारसमणि का देश था, स्वर्ण भूमि था, चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद था, इन सब का उद्देश्य वो भारत के नागरिकों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करना चाहते थे, स्वराज्य के लिए प्रेरित करना चाहते थे। क्योंकि उनके चिंतन में है कि पहले मानसिक पराधीनता आई, उसके बाद ही राजनीतिक पराधीनता आई, तो पहले हमें मानसिक रूप से ही विजयी होना पड़ेगा, तभी हम स्वराज के लिए लड़ सकेंगे, स्वराज प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनका जो स्वराज यानी देश की स्वतंत्रता के प्रति मोह है वो इसमें दिखता है कि सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा होता है। यानी स्वदेशी राज है वह अच्छा ही होता है, भले ही उसमें कितनी ही त्रुटियां हो, और विदेशी राज भले ही उस कितनी ही अच्छाई हो, हमेशा स्वदेशी राज ही अच्छा होता है। ये जो उनका स्वदेशी राज पर, स्वदेशीता पर, भारतीयता पर जो जोर था, वही उनको स्वामी दयानंद सरस्वती बनाता है और वही उन्हें राजा राम मोहन रॉय की स्ट्रीम से अलग करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देसी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया, देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि वो जन्म से गुजराती थे, उनको इंग्लिश भी आती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा और हिंदी को ही उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया। तो हिंदी को उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में इसलिए विकसित किया कि वो मानते थे कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा का होना जरूरी है, और वह यह कार्य अगर कोई कर सकती है तो वह हिंदी कर सकती है। उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया, स्वदेशी पर बल दिया, स्वदेशी उद्योग, खादी के प्रयोग, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी को ही स्वराज का संदेशवाहक बनाया। उनके राष्ट्रवाद में जो एक तरीके से समता और स्वतंत्रता का कितना पुट था, उन्होंने दलितोद्धार और जाति पंथी का खंडन किया, जाति प्रथा का खंडन किया। देखिए, 19वीं शताब्दी के जो भी समाज सुधारक थे, तो उसमें की जो तत्कालीन समस्या थी वो दलित, भेदभाव और स्त्री की समस्या थी। इन दोनों समस्याओं को सभी समाज सुधारकों ने टच किया। इसके बिना कोई भी सुधार की गुंजाइश ही नहीं थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जाति है वह जन्म आधारित पर नहीं, वर्ण गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को भी ऊंचा नीचा दिखाना है, यह एक तरीके से गलत है। इससे हिंदू कमज़ोर हो जाते हैं, हिंदुओं का संयुक्त मोर्चा है वो बनाने की संभावनाएं हैं वो जीरो हो जाती हैं। इसलिए अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता और भारत की स्वाधीनता से भी जुड़ता है। यानी जाति प्रथा ने भारत को कमज़ोर बनाया है, भारत को पराधीन बनाया है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं
दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो एक राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उनके विचारों से अनेक ऐसे नेता भी प्रभावित हुए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, जैसे लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी थे। तिलक और घोष भी स्वामी के विचारों से प्रभावित थे। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, उनके मित्र भी थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। नैतिक प्लस बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की और भारतीय राष्ट्रवाद की एक ऐसी धारा जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है, उसके एक प्रमुख विचारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान अभूतपूर्व रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम स्वामी दयानंद के